Hello बच्चों, let's see the question. A body is projected with velocity 10 meter per second at an inclination of 45 degree to the horizontal. Minimum radius of curvature of the trajectory described by the particle is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be trajectory of projectile motion. तो जब हम ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ होता है, और इस पैराबोलिक पाथ की जो इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है, लाइक जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए थ्रो करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो पाथ बनता है वो पैराबोलिक पाथ बनता है। ये जो पैराबोलिक पाथ बनता है या हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री बनती है, इसकी जो इक्वेशन गिवन होती है, इट इज गिवन एज y इक्वल्स x tan थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास यहाँ पे जो u होता है, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और हमारे पास x जो है ये x कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज u की जो वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और जो एंगल दे रखा है थीटा दैट इज 45 डिग्री। हमें यहाँ पे बताना है मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल। नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री की, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, दैट विल बी x इंटू 10 45 डिग्री माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद cos स्क्वायर 45 डिग्री। नाउ यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये बनेगा x माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू बन जाएगी 200 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 के बराबर। सो फ्रॉम हियर जो y की वैल्यू होगी इट विल बी x माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो वी कैन से हियर जो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री बनती है उसके लिए जो रेडियस गिवन होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज गिवन एज 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हम dy बाई dx निकालेंगे और फिर d स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो वी कैन से हियर हमारे पास जो y का इक्वेशन बना है इट इज गिवन एज x माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स 1 माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू जी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई 50 के बराबर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, एंड इट विल बी गिवन है g डिवाइडेड बाई 50। दिस विल बी माइनस ऑफ g डिवाइडेड बाई 50। ये हमारे पास यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का काम करेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर की दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस gx डिवाइडेड बाई 50 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होल पावर आ जाएगी हमारे पास 3/2 के बराबर, और डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस ऑफ g डिवाइडेड बाई 50 के। नाउ यहाँ से जो r की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी माइनस ऑफ 50 g इंटू 1 प्लस 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई 50 का होल स्क्वायर, और होल पावर आ जाएगी यहाँ पे 3/2 के। नाउ हमें यहाँ पे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, और जब भी हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसको यहाँ पे 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो वहां पे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी x की जहाँ पे
हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मिनिमम होगा। सो वी कैन राइट हियर, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें dr बाई dx तो ये आ जाएगा -50/g, ये तो सेम रहेगा हमारे पास, और साथ में यहाँ पे 3/2 ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज 1 + 1 - gx डिवाइडेड बाय 50 का होल स्क्वायर, और होल पावर यहाँ पे -1 हो जाएगी, इट विल बी 1/2। नाउ हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 - gx डिवाइडेड बाय 50, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास ये पूरा टर्म। फिर से हम 1 - gx का अगर डिफरेंशिएशन कर दें दैट विल बी गिवन एज -g/50। नाउ जो सिमिलर टर्म है अगर हम उनको देखें तो कैंसिल हो जाएंगे, 50 से 50, g से g कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर अगर हम होल वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास dr बाई dx की जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी गिवन एज -3 × 1 + 1 - gx डिवाइडेड बाई 50 का होल स्क्वायर, और होल पावर आ जाएगी 1/2 के बराबर। नाउ यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी हमारे पास 1 - gx/50 के साथ। नाउ यहाँ पे dr बाई dx की वैल्यू हमें 0 के बराबर पुट करनी है, तभी जाके हमें मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो इसका मतलब या तो ये टर्म या तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे 0 होगा। सो वी कैन राइट 1 - gx डिवाइडेड बाई 50 विल बी इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट gx/50 विल बी गिवन एज 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50/g के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम हो, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 50/g के बराबर। और यहाँ पे अगर हम g की वैल्यू पुट कर दें तो हम यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। हम यहाँ पे 10 मीटर/सेकंड² से अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी गिवन एज 5 मीटर। ये हमारे पास यहाँ पे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी ऑफ द ट्रैजेक्टरी डिस्क्राइब द पार्टिकल। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।